बात। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी जैसे आप बताते हैं ऐसे चलो, ऐसे सोचो, ऐसे रहो, बड़ा कठिन है प्रभु। कुछ दिन तो आपकी कृपा से हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाता है चिंतन। फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो। एक बार 11 कदम चले, अब 12 कदम चलो। फिर गिर गए तो अब 13 कदम बढ़ाओ। फिर गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम एक बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है, जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागें। फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागें, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं। किशन जी राजकोट से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी अपने भक्त को भगवान अपने से भी अधिक माना है। भक्त के अपराध भगवान माफ नहीं करते। अगर किसी भक्त का अपराध बन जाता है, अगर कोई कर देता है तो उसे भोगना ही पड़ता है। महाराज जी कैसे जाने कि सामने वाला सच्चा भक्त है जिससे कोई अपराध ना हो और हमसे कोई सब में श्री भगवान को देखना है तो हम बच जाएंगे। ऐसे बाहर से कोई पहचान नहीं हो सकती, बाहरी कोई पहचान नहीं। बाहरी कोई पहचान नहीं है कि ये भक्त है या नाटकी है, पाखंड है या महात्मा है। बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से कोई कंठी, तिलक, वेशभूषा ये तो फिल्मों में भी धारण कर लेते हैं। अंदर की जो भगवान से प्रीति है वो कैसे जानोगे? तो कैसे जानोगे? बाहरी वेशभूषा या बाहरी क्रियाकलापों से किसी के अंदर की प्रीति को नहीं जाना जा सकता। तो हम सब में भगवान देखें, अपराधी नहीं बनेगा। क्योंकि हमको कोई भगवान ने ड्यूटी थोड़ी दी कि हम सबके दोष दर्शन करें। ये आदमी अच्छा है या बुरा है, ये आदमी पाखंडी है या आदमी सही है, ऐसा देखोगे तो आप गंदे हो जाओगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोय, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा। अगर हम हरा चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि हरी दिखाई देगी। अगर हम दोष का चश्मा लगा लेंगे तो पूरी सृष्टि दोष में दिखाई देगी। तो हमको चाहिए कि हमें अपना चश्मा ठीक करना चाहिए, अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए, बुराइयां नहीं देखनी। भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुणों का सबके अंदर प्रभाव है। इसलिए कोई ऐसा नहीं सृष्टि में जो पैदा हुआ भगवान या अवतार के सिवा जिसमें कुछ गुण न हो, जिसमें कुछ दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। इस जड़ चेतन की रचना गुण दोष से की गई है। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो दूसरे के सद्गुण ले लेते हैं और दोषों का त्याग कर देते हैं। और जो दुर्जन है वो सद्गुणों का त्याग करके दोष पकड़ता है। तो हमें लगता है हमें सज्जनता के मार्ग पर चलना चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए, गुण लेना चाहिए, उसकी बुराई देखने पर भी उसे त्याग देना चाहिए। विशाल वर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि वंदन। गुरुदेव भगवान 3 साल पहले एकांतिक वार्तालाप में पूछे गए एक प्रश्न के समाधान में आपने जीवन परिवर्तन शुरू कर दिया था इस जीव का। 2 साल पहले आपके द्वारा शरणागति भी प्राप्त हुई। अभी 2 महीने हो गए हैं, वृंदावन वास मिल रहा है। गुरुदेव भगवान हम श्री जी की रूप लीलाओं का चिंतन कैसे बने महाराज जी? उनसे मिलने की विकलता अभी पहले पदों का गायन करो, इतना गायन करो कि कंठस्थ हो जाए। जैसे चतुरासी जी कंठस्थ हो गए, कुछ 42 लीला के पद, और उठते बैठते सोहनी लगा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं पद। तो धीरे 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 उन पदों की कृपा से हमारी बुद्धि उन पदों में रुकेगी। और जहाँ रुकी तो जैसे भुज मृणाल बल हरत बलय जुत परस सरस श्रवणी, श्याम शीस तरु मनोमिडवारी, रचि रुचिर रवनी, श्यामा जुबनी। अब दिखाई दे रहा है कैसे प्रियाजू गलबैया डाले हुए हैं लाल के, कैसे प्रियाजू की चूड़ियां हैं, कैसे प्रियाजू के कर कमल में मेहंदी रची हुई, और उसी भाव में डूबता चला जा रहा है। ये दिखाई देने लगे और ये वाणी दिखाएगी। निरखै जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने,
पिए रूप रस मत्त भयो कछु मन ही नाने प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाहिए जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई। तो 84 जी के गायन से 84 जी के गुनगुनाने से ये रूप आने लगेगा। अब जब तक मलिनता है तब तक उसे दूर कर, तो अपने लगे रहे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब चतुरासी जी अपना निशान बनाएगी ना तो रूप प्रकाशित हो जाएगा। जनेश गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 78 साल की उम्र हो गई है, मन अशांत होने के कारण डिप्रेशन में जा रहा है, कृपया बताएं कि इस समय मन को डिप्रेशन नाम निकालना नाम 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 चलाओ, राधा 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 राधा। आखिरी बिगड़ जाएगी, डिप्रेशन में पहुंच गए तो आखिरी बिगड़ जाएगी। नाम जपो, नाम जबान से जपो, राधा 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 राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो, जबान से जपो राधा राधा। अरुण से भी कृपा करो एक बार। हाँ, सब तज भजन करो, बिल्कुल बिल्कुल नाम जप करो, नाम जप। राम निवास जी आगरा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी पिछले 2 सालों से आपको YouTube के माध्यम से सुन रहा हूँ। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका कार्य सेवा है कि किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत उनको मुआवजा वगैरह दिलाना। तो महाराज जी इसमें कुछ खुश हो जाते हैं और कुछ लोग जलन करते हैं, तो फिर मन खिन्न हो जाता है। महाराज जी अगर नकारात्मक भाव कोई भी दिखाता है तो समझ नहीं आता कि ये सेवा। खिन्न नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं रखते। अगर कोई निंदा करता है या द्वेष करता है तो उससे हमें हानि नहीं होने वाली। हमें जैसे आपको हमने कहा चोर है, तो आपको देखना मैंने कुछ चोरी तो नहीं की, और नहीं की तो प्रसन्न हो गए क्योंकि हम चोर है नहीं। अब वो अपना सोच रहा जले अपना, वो अपना परेशान हो क्योंकि आपके द्वारा किसी का अहित तो किया नहीं गया। अब वो अपने आप द्वेष करके आपसे जल रहा है तो उसको जलने दो, आप क्यों परेशान हो। यहाँ किसी को खुश नहीं किया जा सकता। परोपकार करोगे तो आपको 10 विरोधी मिलेंगे, आपको जलाने वाले मिलेंगे, आपको जलना नहीं है। उनके विचार हैं, वो आप सबका मंगल चाहते हो, आप हमारे प्रदेश का, आप हमारे जिला का, आप हमारे देश का मंगल चाहते हो, भगवान आपका मंगल करेंगे। जो बुरा सोचते हैं वो निगेटिव में ही चले जाते हैं। अपने को उनका बुरा भी नहीं सोचना, बुरा सोचने वालों का भी, उनका भी मंगल हो, लेकिन वो खुद अपने आप जलेंगे। आप धैर्यपूर्वक रहिए। श्याम सुंदर पारिक जी। महाराज जी मन को हर समय भगवान के स्मरण में कैसे लगाएं, क्या करें कि मन भटके ना। महाराज नाम जप, नाम जप के द्वारा लगाओ, राधा 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 राधा। वो बार बार स्फुरणाम भूत भविष्य की कर रहा है, आप उसकी चिंता न करो, राधा 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 राधा। अंदर 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 वो धीरे धीरे समय बढ़ाओ। 10 मिनट में व्याकुल हो गया, फिर भाग रहा है, फिर उसे घसीटा, फिर भाग रहा है, फिर तो धीरे 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 धीरे। जैसे देखो जब आप नाम जप नहीं करते थे तब 1 सेकंड भी नाम में नहीं लगता था। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 सेकंड नहीं लगता। आप नाम बंद कर दो, जैसे हम आपको कसम खवा दें कि आज के बाद नाम जप नहीं करोगे तो नाम जप अपने आप होने लगेगा। हो जाएगा कि नहीं होगा। इसका मतलब लगा, उसने पकड़ा, अभी संपूर्ण नहीं पकड़ा, निरंतरता नहीं। हाँ, लेकिन उसने पकड़ा। अगर हम आपको कसम खवा दें तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक सको, नाम जप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मन ने पकड़ा। यही मन ने पकड़ा। जब मन ने इतना पकड़ा तो हम उसे प्यार से, दुलार से, जबरदस्ती, तीनों बातें, उसे जबरदस्ती, जब वो विषयों में जा रहा तो राधा राधा राधा, प्यार से, दुलार से समझा के अगर हम समय बढ़ाते चले गए तो एक दिन ये मन पूरा लग जाएगा भगवान, और भगवान में लग गया तो निहाल हो जाओगे। मेघा जी मुजफ्फर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी अहेतु की कृपा क्या है और उसका पात्र कौन है। बिना किसी कारण के जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है, और दैन्य भाव जब हमारे हृदय में होता है तब भगवान की अहेतुकी कृपा उस पर बरसती है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान की कृपा उसी के ऊपर बरसती है जो दैन्य है, और जहाँ कर्तत्वाभिमान है वहाँ कृपा नहीं होती। कर्तत्वाभिमान का भी नाश कृपा ही करती है। पहली बात तो है
कि दैन्य पर भगवान की कृपा बरसती है, और दूसरी बात यह कि न जाने किस पर कब कृपा बरस जाए, ये भी बात है। कब घोर पातकी अहंकारी पर कृपा हो जाए और वो साधु बन जाए। भगवान की कृपा कब किस पर बरस जाए वह हेतु की है, पर प्रायः दैन्यों पर भगवान की कृपा, क्योंकि वो कृपा पात्र है तभी तो कृपा वहाँ टिकेगी, नहीं तो सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोर बराबर दया। पर अहंकार के कारण जैसे ऐसे है तो पानी कहाँ टिकेगा, और ऐसे करो तो पानी, ये दैन्य है और ये अहंकार है। अहंकार में कृपा बह जाती है, कृपा का प्रभाव नहीं पड़ता, और दैन्य जहाँ है वहाँ कृपा टिक जाती है, तो कृपा से उसके सद्गुण बढ़ने लगते हैं, भगवान की दिव्य भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। विकास वर्मा जी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रारब्धवश उत्पन्न स्थिति के कारण भी ये विषय विकार भक्ति मार्ग में बारंबार बाधा डालते हैं? बहुत जन्मों के संस्कार है ना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो दुर्वासनाएं हैं वो हमको खींचती रहती हैं भोगों की तरफ, लेकिन उपासना से दुर्वासना का नाश किया जाता है ना, तो इसीलिए उपासना पद्धति में लगो, भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो, गौ सेवा करो, समाज सेवा करो, परोपकार करो, उससे आपका हृदय पवित्र होगा, दुर्वासना नष्ट हो जाएंगी। नहीं तो ये दुर्वासनाएं बहुत दृढ़ होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे साधकों को बड़ी ऊंची ऊंचाई से भी घसीट लेती हैं दुर्वासना, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। अतिशय प्रबल देवता माया, भगवान की बहुत बलवती माया है, छूटे राम करो जब दाया। जब भगवान कृपा करते हैं सोई माया से मुक्त हुआ जा सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। अब यही माया के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड विकार आदमी को घसीटते रहते हैं अपनी तरफ, और वो जब भ्रष्ट होता रहता है, हृदय अपवित्र होता रहता है, भगवान का चिंतन नहीं बन पाता। पाप कर्म बन जाने पर भगवान का चिंतन नहीं बनता, पाप कर्म जहाँ हो जाते हैं तो मलिन हृदय हो जाता है, फिर वो भगवान की तरफ नहीं जाता। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तेह भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निर्मल मन करने के यही उपाय है, भगवान की लीला कथा गाओ सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाओ, और परोपकार करो। सुमन शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से नाम जप तो होता है किंतु मन बार बार भागता है, तो महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है, चाहे मन से नाम जप करो या बेमन से, तो क्या बेमन के नाम जप से प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, क्योंकि वो क्रम बाई क्रम आपकी वासनाओं का नाश करता जाएगा और मन लगने लगेगा, और जहाँ मन लगा था भगवान से प्रेम हो जाएगा, जहाँ मन लगता है वहीं आसक्ति हो जाती, और आसक्ति भगवान में हो जाए फिर क्या, जीवन धन्य हो गया। तो हम नाम जप पर ध्यान दें, मन लगे ना लगे इस पर ध्यान न दें, हर समय नाम जप पर, बार बार नाम जप चल रहा है। प्रेम मूल यह नाम है, जो प्रेम है वो फल है, वो रस है, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल तो नाम ही ना, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। रात दिन नाम जप जो कर रहे हैं वो प्रेम में मगन हो जाते हैं। अरुण कुमार जी पुणे से। राधा राधा श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि वे ही सबके मूल हैं और सब में स्थित हैं, तो फिर अच्छे और गलती करने वाले दोनों प्रकार के इंसानों में भी श्री कृष्ण। तो ये तुम मानते कहाँ हो? ये तुम कहाँ मानते हो? तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण विराजमान है? तुम मानते हो? तुम मानते हो सबके अंदर श्री कृष्ण विराजमान है? जब देख लो तब बात है, ऐसे केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं बात होती। जिस दिन ये देख लोगे, सब वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, आप महात्मा बन जाओगे। ऐसा दृष्टिकोण कैसे आएगा? खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, अच्छे आचरण करो, यही भूमिका है। देखो, नींव अगर मजबूत है तो महल बढ़िया होगा। अगर साधक के आचरण पवित्र है, भोजन पवित्र है, विचार पवित्र है, तो परम पवित्र भगवान का स्मरण करके वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। कोई दुर्लभ थोड़ी है। भगवत स्मृति एक तार होने लगे, सब प्राप्त हो जाएगा। हमारा जब मानस नेत्र प्रकट होगा तो हम मानस नेत्रों से देख पाते हैं सर्वत्र भगवान है। इन नेत्रों से तो त्रिगुणमयी माया की रचना देखते हैं,
लेकिन हमारे बुद्धि में ज्ञान नेत्र, मन में प्रेम नेत्र। अगर भक्ति मार्ग है तो प्रेम नेत्र, तो सिय राम में सब जग जानी, और ज्ञान मार्ग का है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ज्ञान नेत्र प्रकट हुआ, सब जगह ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, वही ब्रह्म में वो मुक्त हो गए। तो भजन करने से होगा, भजन न करे तो बातों से थोड़ी सब जगह श्री कृष्ण दिखाई देंगे। सब जगह माया है, श्री कृष्ण को ढके हुए है। जब माया का पर्दा हटे तब श्री कृष्ण दिखाई दे। तो खूब भजन करो। अतिशय अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन परम शीतलता प्रदान करता है, लेकिन बार बार चंदन को रगड़ा जाए तो उससे चिंगारियां निकल पड़ेंगी। ऐसे हम नाम जप करें तो क्या नहीं हो सकता, मंत्र जप करें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। पर अब ऐसा नहीं कि 2-4 बार जपो और ब्रह्म ज्ञान हो जाए। महाराज जी, भगवत दर्शन जो सब में साक्षात्कार होता है, ये सिद्धावस्था है और का सिद्ध पुरुषों का संभव। सिद्ध तो बहुत कम मतलब ऐसे होंगे, तो हम साधक कैसे देखें महाराज जी? मतलब अभ्यास करना पड़ेगा। महाराज जी, गुणों के प्रभाव से भी ये ऊपर नीचे होता है। हाँ, जब तमोगुण आएगा तो हमको दोष दर्शन होगा, द्वेष भावना आएगी, तो हम उस समय भगवान की शरण में होकर के, हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। हम भावना करें। पहले हमारी साधक भावना करता है और सिद्ध दर्शन करता है। तो हम भावना करते करते जब भावना हमारी परिपक्व हो जाएगी तो जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राम में जा। कभी कभी भावना करते हुए भी क्रिया हो जाती है, बोल दिया, फिर बाद में होता थे तो प्रभु थे, तो ये भी चलेगा? हाँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर हमारा आपसे द्वेष हो जाता, लड़ाई हो जाती, हम एकांत में होते हो, हमें पश्चाताप होता है कि यार मेरे प्रभु ही तो थे, तो वो भी भावना पुष्ट होती रहे, तो ये आगे चलकर आगे चलकर सुधार हो जाएगा। प्रियंका मित्तल जी, आयरलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समाधि क्या है और ये कैसे प्राप्त होती है? जैसे गाढ़ निद्रा होती है, तो गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान के सिवा और कोई स्मृति न रहना, उसे समाधि स्थिति कहते हैं। बुद्धि भगवान में लीन है, मैं तू संसार कुछ स्मरण नहीं। जैसे गाढ़ निद्रा में कुछ स्मरण नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में जब हमारी स्थिति हो तो उसे समाधि कहते हैं। और ये अष्टांग योग से प्राप्त होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग में आखिरी स्थिति समाधि होती है। तो जो अष्टांग योग के अनुसार चले तो समाधि को प्राप्त होता है। और भजन करे तो भजन अपने आप बिना अष्टांग योग के भी समाधि में स्थित कर देगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करते करते इतनी तन्मयता हो जाए कि संसार का विस्मरण हो जाए, एकमात्र भगवान की स्मृति में जितने मिनट जितने घंटा गए वो समाधि में ही गए। देवेंद्र चौहान जी, राधा मतलब श्री शेरवन। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, ग्रस्त में रहते हुए वैरागियों जैसा कैसे भजन करूं कि राधा रानी प्रकट में साक्षात्कार दें? बैरागियों जैसा भजन हो सकता है, पर बैरागी नहीं हो सकते। बैरागियों जैसा भजन हो सकता है। हर समय हम नाम स्मरण करने का अभ्यास बना ले, सब ठीक हो जाएगा। हमको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। देखो, जिनको राम राम कहना नहीं आता था, वो जब मरा मरा रटने लगे तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें लगता है यदि हम सही ढंग से नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर सब कुछ आ जाएगा। जो ज्ञान आना है, जो वैराग्य आना है, जो भक्ति आनी, सब हर समय हमें केवल नाम जप करना है। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा होती थी, कलयुग में केवल नाम। नाम जितना अधिक जपोगे उतने भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचते जाओगे। अब नाम जप में रुचि हो, इसलिए खान पान सही रखो, पवित्र भोजन रखो। हम कहते हैं दुकानों का भी पाना है तो पहले वहाँ देखो कि पवित्र दुकानदार है कि नहीं, पवित्र वहाँ खान पान है कि नहीं, फिर वहाँ से लेके ठाकुर जी को भोग लगा के पालो, कोई परेशानी नहीं। ठाकुर जी को पहले पाओ। ठाकुर जी के लिए जो चीज़ अर्पित कर दी जाती है उसका विष मर जाता है, उसकी जो गंदी स्फुरणाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। जो भोजन हम ठाकुर जी को लगाते हैं वो प्रसाद हो जाता है, वो बड़ा सुख देने वाला बनता है।
मेघा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर पिछले वर्ष ठाकुर सेवा और नाम सेवा विराजमान की थी। उसके बाद प्रिया प्रीतम की कृपा से 2 महीने पहले बालक का जन्म हुआ। बालक छोटा है तो रात भर नहीं सोता, तो जिसकी वजह से प्रिया प्रीतम की सेवा समय से नहीं कर पाती, विलंब हो जाता है। फिर मन में बहुत जलन होती है कि बालक के कारण मेरी प्रिया नहीं प्रीतम की नहीं सेवा नहीं, छूट रही बालक है। में भी तो भगवान है, बालक में भी भगवान है। वो जब सो जाए तब प्रिया प्रीतम की सेवा करो, जब सो जाए, जब आनंद में, तो प्रिया प्रीतम की सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि बालक के कारण प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं हो रही। प्रिया प्रीतम बालक के रूप में आए हैं। हमको ये मानना है कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान सब में है ना, तो उस बाल रूप में भी तो भगवान है। उसका दुलार करो, उनमें भावना करो, उसको दूध पिला रहे, उसको हंसा रहे, उसको खिला रहे, तो अपने भगवान को ही तो दुलार करें। भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, तो हम वहीं भगवत भावना कर लें। हम लाडली लाल को केवल मंदिर में मानते हैं, क्या अपने बालक के हृदय में लाडली लाल को नहीं देख सकते? देखना चाहिए। हम गृहस्थी में यही कहते हैं कि आप पूजा तब करो जब आपके बच्चों का भोजन हो जाए, जब पति के ऑफिस जाने का टिफिन तैयार हो जाए, तब आप पूजा करो। ये नहीं कि सुबह से पूजा में बैठ गए, अब उसको ऑफिस जाना है, अब ऑफिस जाने के लिए टिफिन नहीं तैयार है, लड़के को स्कूल जाना है, वो चिल्ला रहा है, बोले रुको अब 2 घंटे तुम अगरबत्ती हो पूजा। ये सब गृहस्थी में नहीं। गृहस्थी में पहले परिवार की रूपी भगवान की पूजा करो, फिर समय मिले तब बढ़िया घंटा 2 घंटा टीवी ना देखो, फिर पूजा करो, तब तो पूजा तुम्हारी सही है। अब सुबह से पूजा में बैठ गए और परिवार का सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है, तो हमें लगता है गृहस्थी में ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थी में समयानुकूल पूजा की जाती है। जब समय मिला तब पूजा कर ली, नहीं तो राधा 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 रसोई बना रही, अपने पति को पवारे, पुत्र को पवारे, सब में भगवान है, ऐसी भावना करें। हरिकेश राम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं बहुत नास्तिक था, आपके वचन सुन के आस्तिक बन गया। महाराज जी, नाम जब भी अभी करना शुरू कर दिया। ये दास जानना चाहता है कि गुरुदेव भगवान की गुरु से प्रेम कैसे हो? महाराज जी, नाम से ही हो जाएगा, क्योंकि गुरु का सर्वस्व नाम है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत जीव जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। कृपा निधान गुरुदेव ने जो नाम रूप अपना जीवन दे दिया, तो जब हम नाम जप करेंगे तो हमें गुरु से प्रेम हो जाएगा। नाम जप करेंगे तो इष्ट से प्रेम हो जाएगा। नाम जप करेंगे तो चराचर जगत के प्रति भगवत भावना हो जाए। आप करके तो देखो नाम जप कितना आपको आनंद प्रदान करेगा। जन्म जन्म की जितनी अशुभ वृत्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अब चूंकि कई बार हम बताते हैं जैसे 500 ग्राम पाप है, अब 5 ग्राम भजन है आपका, तो क्या समझ में आएगा आपको? जब 500 के ऊपर बढ़ो तब समझ में आएगा। तो अपने लोगों के जन्म जन्म की सब मलिनताएं तो खूब डट के भजन करो, उनको भस्म करो और भगवान की प्राप्ति। भजन में ही मन नहीं लगता मर्जी, बाकी सब जगह। हाँ, तो डट के भजन करना पड़ेगा। ऐसे जैसे हमको रुपए के प्रति प्रेम हो जाए तो ओवर टाइम नहीं करते, ऐसे भजन में प्रेम करो, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती भजन में लगाओ, राधा 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 राधा। और जब प्रेम हो जाएगा तो ओवर टाइम होने, सब सो रहे हैं, तुम जग के बैठ गए। अपने को जब नई अवस्था थी तो जैसे हम 15-20 मिनट लेटे तो एकदम भय सा सवार हो जाता और उठ के बैठ जाते। घड़ी में देखते तो लगता घड़ी फेल है क्या, ये तो अभी 15 मिनट बता रही। हमें महसूस होता मैं घंटों सो चुका, और चुपचाप बैठ जाते, मंत्र जपते, नाम जप करते। फिर नींद आ गई, फिर थोड़ा सा फिर बैठ गए, और बाद 2 बजे तो उठ के बिस्तर से हट गए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गंगा स्नान के लिए चल दिए, 2 बजे चल देते थे। तो कठिन साधन करने पर माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब ऐसे सोचो, ऐसे मन लग जाए तो ऐसे मन तो भोगों में लगेगा, नाम में थोड़ी लगेगा, भगवान में थोड़ी लगेगा। और इसीलिए देखो, एक आर्मी का जवान जब आर्मी में जाना होता है तो कितनी तैयारी करता है वो, दौड़ उछाल सब चीज़ें, और अपने ऑफिसर की बहुत मतलब कटुता भी सहता है। हमने देखा फतेहगढ़ में हम थे गंगा के किनारे, तो वहाँ देखा कि एक एक्शन देखने में जी घबरा जाता कि यार आर्मी का जवान कितना कष्ट सह रहा है। वो सब मेहनत कर रहा, पसीना पसीना हो रहा है, तब जाकर के बॉर्डर में एक भारतीय जवान के रूप में तैयार। और भगवान का पार्षद बनना है, सोचो, भगवान का पार्षद बनना है, भगवान का दास बनना है, तो माया कितना पीछा करेगी। ये माया भगवान की ही तो है। तो नाम जप करो तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप ही भगवान के लायक बना देगा। महाराज जी,
हम जैसों क्या होगा जो भजन भी थोड़ा कर रहे हैं और संसार का भी चिंतन है, तो महाराज जी उनका क्या होगा? नाम जप पर ध्यान दें तो धीरे 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 भोग हट जाएगा और नाम जप चलने लगेगा। नाश तो नहीं हो सकता, नरक तो नहीं जा सकते। जैसे थोड़ा भी भजन हो गया है तो नरक नहीं जा सकते, भजन नरक से तो बचा लेगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ये हम नहीं कह सकते। भगवान की प्राप्ति तो निरंतर भजन करने वाले को होती है, जिसका निरंतर भजन होता है। नानू राम जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैंने एक कथावाचक जी से सुना था कि नाम जप अगर पहले दिन से दूसरे दिन कम संख्या में हो तो नाम अपराध की श्रेणी में आता है, तो क्या ये दोष है महाराज जी? पाप लग सकता है? नाम हम अधिक से अधिक लें, कबहूं तो थोरो भजन, कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी हमारा थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। हमको चाहिए कि हम गंदी बातों की तरफ न जाएं। अगर भजन में भी मन न लगे तो हम सावधानी पूर्वक, धर्म पूर्वक समय व्यतीत करें। नहीं मन लग रहा है, कहीं कुछ नहीं बन रहा तो सो जाएं। हम अपराध न करें, कोई गलती न करें। कबहूं तो थोरो भजन, कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बात नहीं, ऐसे 10 नाम अपराध हैं, उनमें ये सब नहीं है। वो किसी कथावाचक से सुना था तो वो बता रहे थे। कैसी बात करते हो? नाम जपने वाले को अपराध लगेगा? कैसे कैसे ऐसा कैसे हो? उसके पास समय नहीं है या बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही है, तो आज 10 जप लेगा तो कल 30 जप लेगा, तो बराबर हो जाएगा 20। अच्छा, इन संख्याओं से कोई मतलब है? हमें तो हर समय भगवान में लगे रहना है। बात यह है, जो संख्या बताई गई वो मन लगाने के लिए बताई गई नहीं। बात यह है हमें हर समय प्रभु में लगे रहना है, हर समय नाम जप, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सुरेंद्र चंडेल जी, ग्रेटर नोएडा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सच्चिदानंद परमानंद की अनुभूति कैसे और क्या होती है? उसे कैसे और कितना जप करने से प्राप्त किया जा सकता है? देखो, संख्या तो कोई है नहीं। बात है कि अगर आपका 10 दिन में मन भगवदाकार हो जाए तो 10 दिन में परमानंद की प्राप्ति हो, 10 जन्म लग जाए। अब ये आपका कितना मलिन अंतःकरण है, कितना भजन आपको चाहिए, ये तो भगवान जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। मेरे पास समय होता है, मेरे को प्रभु 2 बजे उठ देते हैं। मेरे पास 4.5 घंटे का समय है, पर मैं 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाता। नहीं, बैठना उठना इसमें नहीं है। नहीं करता। देखो, नहीं, नाम जब तो कोई बैठने से केवल होता है क्या? फावड़ा चलाने से भी होता है, व्यापार करने से भी होता है, हर समय होता है। नाम जब हम अभ्यास करेंगे तो उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय वो उतना ही लाभ देगा। हाँ, वही। और चाहे ऐसे बैठो आंखें, वो भी उतना ही देगा। नाम चल रहा है ना, तो नाम अगर हम एक फावड़ा चला रहे हैं और नाम चल रहा है तो बात, शरीर बैठा है या क्रियान्वित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका चिंतन कहाँ है। आप ऐसे आसन में बैठे हो, चिंतन संसारिक हो रहा है तो कोई फायदा नहीं आपका आसन में बैठने। वो बेमन बैठता है, वो मन जो है वो परमानंद जैसे संत है, उसके बिना वो, उनको वो ही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वो अनुभूति चाहता हूँ। यही चलाए रहो, यही चलाए रहो। इसका समय बढ़ाओ। अभी 2 घंटे किए, फिर 2.5 घंटे करो, फिर 3 घंटे हो, 24 घंटे में लाओ। हाँ, 24 घंटे में लाओ, फिर देखो परमानंद तुम्हारे अंदर ही आने लगेगा। कहीं बाहर खोज थोड़ी, परमानंद यहाँ है, बाहर नहीं। जो यहाँ है वही बाहर है, जो बाहर है वो यही है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमे उचर, उचर अचर में व्याप्त परमानंद परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। यहीं से उफान आने लगेगी आनंद की। पर अभी समय बढ़ाओ, अभी बहुत कम समय है, और समय बढ़ाओ। पूरा समय हमारा भगवत चिंतन करते हुए कर्म करना पड़े। जैसे गृहस्थी में हो तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, व्यापार। पुराने विकार हैं जो पाप किए हैं वो याद, वो डिलीट हो रहे हैं, वो डिलीट हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। जब हम नाम जप करते हैं और जब वो आते हैं तो नष्ट होते हैं। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप अमोघ औषधि है, अमोघ औषधि। चंदमल जी, हैदराबाद। श्री हरिवंश महाराज जी, संसार में 2 व्यक्ति एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा ही प्रेम भगवान से क्यों नहीं? आनंद की अनुभूति कहाँ होती है? आनंद की अनुभूति नहीं होती, मोह की अनुभूति होती है, राग की अनुभूति होती है, काम की अनुभूति होती है। आनंद तो नहीं है। अगर आनंद हो तो एक बार मिलने के बाद प्रतिपल बढ़ना चाहिए,
और यहाँ देखा जाता है कि एक बार मिलने में जो हर्ष होता है वो दूसरी बार में नहीं होता। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 50 बार, जब 1000 बार मिलेंगे तो वो कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा ना, तो वो आनंद नहीं। आनंद तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो प्रतिक्षण बढ़ता है, वो सिर्फ भगवान से मिलता है। अब रही बात, यहाँ हम आपसे मित्रता करना चाहें या किसी से प्यार करना चाहें तो करने में सहजता है, क्योंकि आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा लगाव हो जाएगा। लेकिन परमात्मा दिखाई तो दे नहीं रहा और हम उनको प्यार कर रहे हैं, ये उत्तर भी नहीं आ रहा। भाई उत्तर अगर आ जाए ना तब तो नाच पड़े। कोई झलक नहीं मिल रही, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जीवन मुक्त हो जाओगे, आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त होगे। इंतजार करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। इसीलिए कठिन है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। यार दिख जाए तब तो फिर सब लुट जाए। इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर वो दिख जाए तो सब कुछ लुट जाए। मतलब अब सुन सुन के तो चल रहे हैं ना, हम लोग सुनी के चल रहे हैं एक दूसरे से। आपने उनसे सुना, हमने उनसे सुना, उनसे सुना। भगवान बड़े कृपाल हो, करुणा में, नाम जप करो, पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो सुन सुन के चल रहे हैं। अच्छा वो देख रहे हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण आपको देख न रहे हो। और वो पहले से जब आप प्यार नहीं करते थे तब से वो आपको प्यार कर रहे हैं, पहले से वो प्यार कर रहे हैं। उन्हीं के प्यार से तो हमें मनुष्य जन्म मिला, उन्हीं के प्यार से हमें साधु संग मिला, उन्हीं के प्यार से हमें भगवत मार्ग मिला। पर है थोड़ा कठिन। कठिन इसलिए है कि अव्यक्त हैं वो, केवल संतों की वाणी और शास्त्र के सहारे से हम चल पाते हैं, इसमें चलना कठिन है। और आपसे प्यार करेंगे तो आपको पता है कि उस गली में जाओ तो प्रीतम मिल जाएगा। वो खिड़की से ही झांक कर अगर एक बार देख लिया तो तसल्ली हो जाती, देख तो लिया। अब यहाँ राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जाओ, कुछ बोल ही नहीं रहे फिर भी थोड़ा तसल्ली तो होती, चलो देख लिया, पर कुछ उत्तर नहीं मिलता। नहीं कि मुस्कुरा दे, कहो कैसे हो आप, अरे प्राण गंवा दें अगर ऐसा बोल दे रहे कि आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे खड़े खड़े। देखो हम लोग बैठ जाते हैं लेकिन प्रभु खड़े रहते हैं, हमारे लिए ही तो खड़े रहते हैं, पर बस थोड़ा पर्दा डाले रहते हैं माया का। अब जिस दिन माया का पर्दा हट गया तो जिन जिन के सामने से हटा उनकी दशाएं पढ़ लो, इतिहास साक्षी है। रो रो करके भूमि को गीला कर दिया। इतना आनंद समुद्र है, इतना आनंदमय है, इतना सुंदर है। अच्छा हर जगह है और सबको देख रहा है, पर हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हमारा प्यार मतलब भटकता रहता है। नहीं भटकता है, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी ऐसे। और अगर दिखाई दे दे तो पूरा प्यार समेट कर भाग, क्योंकि सुंदरता की सीमा है। सुंदर है, सब कुछ है, तो हमारा और हमारे इष्ट हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे सगे हैं, तो हमारा मन उनमें लग जाए। पर समस्या बस यही है कि वो दिखाई नहीं देते। महाराज जी भक्तमाल आदि कथाओं में और आपके श्रीमुख से सुना है कि वो बात भी करते हैं महाराज जी, श्रीनाथ जी। हाँ हाँ हाँ, वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष है। अब साधकों से समस्या देखो, हम कह रहे हैं आप जैसे पीएचडी पढ़ रहे हो, कोई खास बात नहीं है, आपको कोई पढ़ाए तो कोई खास बात है ककारा सिखाना। अगर खास मास्टरी समझो तो वो शुरुआत की जो पढ़ाई काका गाघा अंगा और बड़ा की मात्रा और छोटा की मात्रा, इसमें मात्रा चढ़ाओ तो ये अक्षर क्या बन जाता है, ये सबसे खास पढ़ाई है। क्योंकि उस समय नादान बच्चा होता है और उसके दिमाग में डालना होता है। ऐसे ही खास सिद्ध पुरुष की बात नहीं, खास बात है साधक की, कि उसे विषय आकर्षित कर रहे हैं, भोग आकर्षित कर रहे हैं और वो बचकर भगवान की तरफ चलना चाहता है। उसकी जो लड़ाई है, सिद्ध हो गया तब तो क्या बात है, खास तो उसकी बात है, उस साधक की बात जिसको विषय फिसला रहे हैं और वो भगवान की तरफ चलना चाहता है, पर वो अंदर इतनी कूड़ा करकट जमा इतना, तो भगवान ही संत रूप में आके हाथ पकड़ते हैं गुरु रूप में, और धीरे 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 तो वो जब सिद्ध हो जाता है तब भगवान साथ रहते हैं। हर समय ये अनुभव हो जाता है। वो आंखों से भगवान के रूप को देखता है, हृदय से भगवान का स्पर्श पाता है, वो निहाल हो जाता है। पर इसके लिए हमको खूब भजन करना पड़ेगा, संयम से चलना पड़ेगा। और सत्संग एक नया हमें जीवन देता है।
सत्संग एक नया जीवन देता है, सत्संग एक नवीन उत्साह देता है। देखो, माया का काम है डिस्चार्ज करना। आप चाहे जितनी बैटरी भर दो, डिस्चार्ज होती कि नहीं। अध्यात्म के लिए हमें चार्ज चाहिए। तो हमें जैसे सिद्ध महापुरुष, संत महापुरुष या अच्छा साधक मिला और उससे बात की तो हम चार्ज हो जाते हैं। हमारे अंदर एक उत्साह आता है भगवत प्राप्ति के लिए, एक नवीन उत्साह। नहीं, और कोई बल तो है नहीं, प्रगट में कोई बल नहीं, प्रगट में हमें कोई बल नहीं दिखाई देता कि जिससे हम भगवान की तरफ चल पाए। नाम जपो तो मन नहीं लगता, पवित्र भोजन की तरफ मन नहीं जाता। भगवान कहाँ से प्यारे लगे, भगवान कहाँ से प्यारे लगे। भोजन हमारा रजोगुणी है, हमारा संग रजोगुणी है, हमारा दृश्य, तो इधर हमारा बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, संसार में बहुत जल्दी राग हो जाता है। और इधर कोई प्रेम का निर्वाह नहीं करता, कोई प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि यहां का प्रेम होता है अपने लिए और प्रेम का स्वरूप है सामने वाले के लिए। हम जिससे प्यार करते हैं उसके सुख के लिए बलिदान हो जाना, ये आता नहीं है यहाँ। तो इसे प्यार नहीं कहते, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं। भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्तों का संग, यही सहारा है भगवान से प्यार होने के लिए, दूसरा कोई सहारा नहीं। आपके ब्रजवासी जन 84 कोस की ब्रज यात्रा करा रहे हैं, तो मैं अब सिर्फ आपसे एक ही विनती चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ बता दिए क्या चीज़ों का निषेध करें, क्या चीज़ों का। जैसे अपने दाहिनी तरफ पूज्य रहता है ब्रज, तो दाहिनी तरफ शौच, लघुशंका और थूकना मना कर दें। जहाँ भी शौच, जैसे टिके गए तो हमें बाईं तरफ ही, अपने दाहिनी तरफ शौच लघुशंका ना करें। क्योंकि जैसे हम गिरिराज जी की दे रहे हैं, अब ऐसे ब्रज की दे रहे हैं पूरे ब्रज को, तो ब्रज की दाहिनी तरफ, जैसे हम यहाँ टिके तो इधर हमारे ब्रज है, तो हमें बाईं तरफ शौच लघुशंका जाना चाहिए, न इधर थूकना चाहिए। और प्रायः जब हम परिक्रमा दें तो नाम कीर्तन हो या मौन होकर नाम जप हो, भगवान का पवित्र भोजन पावे प्रसाद, और स्मरण करते हुए 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा हो गई तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। जो जीव 84 कोस की परिक्रमा कर ले उसे 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी गृहस्थ आश्रम में रह के सेवा कर सकते, सिद्धाश्रम। भगवान की चर्चा करना और भगवान के स्मरण परायण रहना, ये दो बातें बस रहे कि हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं जगत मंगल के लिए, और जो अर्थ आ गया वो प्रसाद स्वरूप है और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी जो समय चल रहा है ना, तो बच्चों के लिए बड़ी चिंता रहती है। हाँ। 2 लाडली है, 1 लाला है। हाँ। तो जिस समय हो से साथ प्रतिभा में डांस, तो आप उनको थोड़ा समय दीजिए। हम समय देते हैं महाराज जी, पर फिर भी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती जो आपके माध्यम से कुछ जरूर अगर उनके अंदर संस्कार डालोगे तो बहुत उन्नतशील हो जाएंगे। बच्चों में जैसे संस्कार डाले जाते हैं वही आगे चलकर प्रकाशित हो जाते हैं। देखो, गर्भस्थ शिशु प्रहलाद पर संस्कार कितना जोर का पड़ा नारद जी का, कि 5 वर्ष में हिला दिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को, हिला दिया। तो गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ जाता है, तो फिर छोटे छोटे बच्चों पर अगर हम बैठकर उनको भक्ति संबंधी ब्रह्मचर्य